So let's read this question. So this question says a particle leaves the origin with initial velocity v naught is equal to 11 I cap plus 14 j meter per second. It undergoes a constant acceleration by a is equal to minus 22 by 5 I cap plus 2 by 15 j meter per second square. How far is it from the origin at the time when the particle crosses y axis? Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बतानी है. जब पार्टिकल क्या करेगा आपका एक्स वाई एक्सिस को क्या करेगा क्रॉस करेगा. ओके, हमें उसकी डिस्टेंस बतानी है ओरिजिन से. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहने का मेरा मतलब यह है कि देखिए यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर आपका देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाता है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर. इस इक्वेशन का आप यूज तभी कर सकते हैं जब आपका क्या होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. ओके, दिस विल बी द कंडीशन फॉर यूजिंग दिस इक्वेशन. ओके, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है, एक्सेलरेशन गिवन कर रखा है. हाउ फार इज इट फ्रॉम द ओरिजिन एट द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस वाई एक्सिस. पार्टिकल वाई एक्सिस से क्रॉस करेगा, इसका क्या मतलब है. पार्टिकल वाई एक्सिस से क्रॉस करने का मतलब ये है कि देखिए जैसे पार्टिकल ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. ओके, इनिशियली पार्टिकल आपको यहाँ पड़ता है, पार्टिकल वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए. पार्टिकल ऐसे भी यहाँ पर भी क्रॉस कर सकता है, यहाँ से भी क्रॉस कर सकता है. तो इस इक्वेशन वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. ओके, तो जब पार्टिकल वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा उस इंस्टेंट पर आपका एक्स एक्सिस 0 होना चाहिए. यानी क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, तो देखिए इस इक्वेशन में हम यूज कर लेते हैं. तो ये कितना होगा, देखिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी. इस इक्वेशन को हम एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई कर रहे हैं. ओके, ई एक्स टी का स्क्वायर. ओके, एक्स एक्सिस का अलोंग डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा. यू एक्स टी कितना हो जाएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपका 11 दे रखा है इनटू टाइम. टाइम ही तो आपको फाइंड आउट करना है. प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना आपका माइनस 22/5 इंटू टी का स्क्वायर. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. इसको सॉल्व करिए. देखिए ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 11 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं. ओके, इधर हो जाएगा टी माइनस हो जाएगा आपका देखिए टी स्क्वायर बाई 5. ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए टी स्क्वायर बाई 5 को वैल्यू हम यहाँ पर टी के इक्वल लिख सकते हैं. और यहाँ से आपकी टी की दो वैल्यू आएंगी. क्या कहेंगे, देखिए एक तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5 टी इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख लीजिए इधर. ओके, टी माइनस 5 इज इक्वल टू 0. टी की दो वैल्यू होंगी. ओके, टी एक तो आपका 0 आ गया और टी कितना आ गया आपका 5 सेकंड. ओके, जब टाइम 0 सेकंड था तब वो आपका क्या करेगा, वह एक्स इज इक्वल टू 0 से क्रॉस करेगा. और टाइम जब 5 सेकंड होगा तब करेगा. ओके, तो 0 का तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में वो गिवन है इनिशियल वेलोसिटी. ओके, 5 सेकंड पर आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके, 5 सेकंड पर आपको इसकी हाउ फार यानी कि वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्योंकि एक्स एक्सिस का लॉन्ग तो ऑब्वियसली कितनी 0 है. ओके, तो आप देखिए इस क्वेश्चन के उसके लिए एस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यू वाई टी प्लस ए वाई इंटू हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर. ओके, इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितना आपका 14 मीटर पर सेकंड है. ओके, इंटू टाइम, टाइम कितना देखिए 5 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना आपका 2/15 इंटू टी का स्क्वायर. टी कितना आपका 5 का स्क्वायर कर लीजिए. ओके, इस इक्वेशन को यूज करिए. देखिए ये कितना होगा आपका 40 इंटू 5 70 हो जाएगा. 70 प्लस कितना होगा, देखिए इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका 25/15. 25/15 को क्या लिख सकते हैं आप, ये आपका 25/15 हो जाएगा. इसको आप लिख सकते हैं आपका 5/3 लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 215/3 के इक्वल आ रहा है. ओके, 215/3 मीटर्स. ओके, तो वाई एक्सिस से मतलब वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका 215/3 मीटर. ओके, तो देखिए पार्टिकल देखिए इस टाइम पर टी इक्वल टू 5 सेकंड पर हम क्या बोल सकते हैं, जब पार्टिकल वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा. पार्टिकल मान लीजिए इस डिस्टेंस पे है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया आपका 0 हो गया. द ओनली डिस्प्लेसमेंट इट विल हैव इट अलोंग वाई एक्सिस. ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 215 मीटर, 215/3. ओके, तो हम लिख देखिए डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, आपकी जो नेट डिस्टेंस आएगी. ओके, क्वेश्चन हमसे क्या बोला हाउ फार. ओके, डिस्टेंस बतानी है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस आपकी 0 होगी, तो वाई एक्सिस के अलोंग ही बचेगी और उसकी वैल्यू कितनी है आपकी 215/3 मीटर. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. ओके, so this will be the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.